पहले शर्तें पूरी करो फिर घर की तलाशी लो। इमरान खान ने सरकारी टीम को सर्च ऑपरेशन से रोक दिया। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हुकूमती टीम ने कोर कमांडर हाउस समेत फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस मुल्जिमान के नाम और हमलों के सबूत इमरान खान को दिए। बराह रास्त मुलविस PTI की क़यादत की तफसील भी बताई। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने बताया कि हमलों पर उकसाने और लीड करने वालों में इमरान खान की फैमिली के लोग भी शामिल हैं, जिनमें इमरान खान के भांजे हसन न्याजी और जुबैर न्याजी के नाम हैं। PTI रहनुमा मुराद सईद और हमाद अजहर समेत दीगर रहनुमा मुलविस हैं। इमरान खान को 2200 लोगों की फहरिस्त दी गई। इमरान खान ने शर्त रखी कि ज़्यादा कोई इजाज़त नहीं, सिर्फ 4 पुलिस वाले घर की तलाशी ले सकते हैं। हमलों में मुलविस अफराद के बारे में कह दिया कि ये लोग यहाँ नहीं, शायद अंडरग्राउंड हो गए हैं। 1.5 घंटे के मुज़ाकरात नाकाम। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद को ढूंढने वाले खाली हाथ वापस लौट गए। मीडिया को भी घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। सहाफ़ी घर के लॉन, चौकीदार के कमरों, कारकुनों के वीरान खेमों और खाली कैंप्स तक ही महदूद रहे। इमरान खान से मुलाकात के बाद हुकूमती टीम की निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। टीम ने वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान से हुई मुलाकात की तफसील से आगाह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि ज़मान पाक लाहौर को असल शक्ल में फौरी बहाल किया जाए। ज़मान पाक के रिहायशी पहले ही बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर चुके हैं। PTI वादे के मुताबिक ज़मान पाक से तजावुज़ात ख़त्म करे। तजावुज़ात ख़त्म हो तो पुलिस नाकाबंदी ख़त्म करे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने जिन्ना हाउस पर हमले पर वाज़े मज़म्मती बयान जारी किया है। कोई पाकिस्तानी नहीं जो इसकी मजम्मत नहीं करेगा। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। लाहौर हाईकोर्ट में पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जिस पार्टी का वोट बैंक मजबूत है उसे किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बोले जिन अनासर ने तशद्दुद को हवा दी वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे। एक पार्टी को कुचलने के लिए बहाना इस्तेमाल किया गया। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन का मकसद पार्टी को कमज़ोर करना है ताकि हम इलेक्शन में हिस्सा न ले सकें। पाबंदी लगाकर और नाअहल करार देकर सियासी जमातों को तबाह नहीं किया जा सकता। अगर कुछ है जो इस मुल्क को जोड़ेगा तो उनकी पार्टी है। यकीन करें उनकी तरफ से कोई मसला नहीं है। योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका। सिराजुल हक महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक धमाके में 6 साल के बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा है कि सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया। धमाके में हमलावर मारा गया। सिराजुल हक योब में जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे थे। धमाका उस वक्त हुआ जब कारकुन सिराजुल हक का इस्तकबाल कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिराजुल हक के काफिले पर हमले की मजम्मत। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं का भी सिराजुल हक पर हमले की मजम्मत। जलसे से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि वो मौत से नहीं डरते। मफाद परस्त टोले ने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। अवाम सही नुमाइंदों का इंतखाब करें तो मुल्क तरक्की याफ्ता और खुशहाल बन सकता है। नौ मई को मनसूबाबंदी के तहत हमले हुए। इन वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। इजलास में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ अब हर रेड लाइन क्रॉस कर चुकी। होश के ना खुलने। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारे लिए देखना मुश्किल है। हम कुर्बानियाँ दें और ये अपनी अना के लिए मुल्क जलाएं। इजलास में पार्टी पर पाबंदी से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना और दीगर PTI अरकान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली तमाम अरकान को दोबारा सुनकर फैसला करें। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी है। सियासी बहरान हल होगा। तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन के तौर पर अपना किरदार अदा करेगी। मुज़ाकरात कौमी असम्बली में होंगे। कहा तहरीक इंसाफ के MNAs इंक्वायरी में पेश होकर इस्तीफे वापस लेंगे। जिन्ना हाउस पर हमला, जमान पार्क और कैनाल रोड पर जलाओ घिराव के मुकदमात में इमरान खान की 2 जून तक जमानतें मंजूर।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने इमरान खान को हिदायत की कि आपने तफ्तीश में रुकावट नहीं डालने देनी। इमरान खान ने कहा, आप फिक्र न करें, जिले शाह कत्ल केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया की ज़ाती वजूहात की बिना पर इमरान खान की अबूरी जमानत में समाअत से माजरत। दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 2 जून तक अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपये के मशरके जमा करवाने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी का आइंदा एहतजाज का हिस्सा न बनने और कारकुनों को तशद्दुद पर ना उकसाने से मुतालिक बयान हरफी देने से गुरेज। अडयाला जेल से रिहाई मुमकिन न हो सकी, अदालत से तहरीरी फैसला जारी न हो सका। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालतों का एहतराम है, लेकिन पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का जमहूरी हक है। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ऐसा इकरारनामा नहीं देना चाहते जिससे उनके सियासी और जमहूरी हुकूक मुतासिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद की रिहाई को आइंदा इस किस्म के एहतजाज का हिस्सा न बनने और तशद्दुद पर ना उकसाने से मुतालिक अंडरटेकिंग से मशरूत किया था। हुकूमत ने अदालती रिट को शिकस्त देने की कोशिश की है। जो कुछ अदालती अहकामात के साथ हो रहा है वो मुल्क को मुहज़्ज़ब साबित नहीं करता। रिहाई के अहकामात के बावजूद शीरी बाज़ारी की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आइनी अदालतों के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की गई। अदालतों और तमाम आइनी इदारों ने आइन के अंदर रहकर ही काम करना है। हम यहाँ सिर्फ सर्विस के लिए हैं। जजेस टॉक शोज नहीं कर सकते, वहाँ बैठकर दिफा नहीं कर सकते। अदालत की ताकत बार है। अटॉर्नी जनरल साहब आप हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नई गिरफ्तारियों का हुक्म पंजाब हुकूमत ने दिया। नई गिरफ्तारियों के हुक्म की कानूनी हैसियत अदालत देख सकती है। अगर सूबा नज़रबंदी का हुक्म दे तो इस्लामाबाद पुलिस उन्हें हवाले करने की पाबंद है। पंजाब पुलिस कानून के मुताबिक इस्लामाबाद से किसी को गिरफ्तार करना चाहे तो कर सकती है। साबिक गवर्नर सिंध और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल को कराची में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इमरान इस्माइल को टीपू सुल्तान थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। वो शाराए फैसल पर जलाओ घेराव के मुकदमे में नामजद हैं। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। सब ने ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहते हैं और छोड़ देते हैं। मैं किसी किस्म के दबाव के बाहर पीटीआई की बुनियादी रुकनीत और शुमाली वजीरिस्तान की ज़िली सदारत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। पीटीआई के मजीद 4 रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से साबिक अरकान कौमी असम्बली जयप्रकाश और मलिक जवाद हुसैन शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई वजीर मोहम्मद इकबाल और बलूचिस्तान से वजीर मादरियात मुबीन खिलजी ने भी पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। चारों रहनुमाओं की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत। जयप्रकाश ने कहा, हमें ऐसा बयानिया नहीं बनाना चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। जमान पाक से गिरफ्तार 8 मुल्जिमान का तहरीक इंसाफ की अहम लीडरशिप से हिदायत लेने का एतराफ़। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम मुल्जिमान के फ़ोन पर रहनुमाओं से राबते थे। पुलिस ने मुल्जिमान और रहनुमाओं के नंबर ट्रेस कर लिए। चंद मुल्जिमान केपी में रहनुमाओं से हिदायत ले रहे थे। पंजाब के मुल्जिमान एजाज चौधरी से हिदायत ले रहे थे। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि हमलों के लिए डंडे टिम्बर मार्केट से बनवाए गए थे। लाहौर पुलिस ने जमान पाक से निकलने वाले 14 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा किया है। पंजाब की निगरान हुकूमत का दहशतगर्दों की गैर मामूली सहूलतकारी के इल्ज़ाम में एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया है कि नामजद मुल्जिमान की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुल्जिमान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर इज़हार तशवीश। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस मुल्जिमान की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नक़द इनामात की भी मंजूरी। इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इफ्तिखार घुमर ने कहा है कि हुकूमती टीम जो लेने आई थी वो उनको नहीं मिला। टीम जब दोबारा सर्च वारंट लेकर आएगी तो तलाशी दे देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने जिन लोगों के बारे में पूछा हमने बताया कि ये लोग यहाँ नहीं हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने दावा किया है कि बनीगाला में इमरान खान की क़यामगाह पर पुलिस वारंट के बगैर आई। इमरान खान बेबुनियाद मुकदमात के बावजूद पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अमले को हरास न करने का सिलसिला ना रुका तो IG के खिलाफ अदालत जाएंगे। जान बचाने वाली दवाओं की कीमतों में 14% और दीगर दवाओं की कीमतों में 20% इजाफा किया जा सकता है। विफाकी काबीना ने कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ड्रैप का पॉलिसी बोर्ड 3 महीने बाद कीमतों का दोबारा जायजा लेगा। ड्रैप हुकाम का कहना है कि डॉलर की कीमत में कमी की सूरत में अद्वियात की कीमतों में कमी भी की जा सकती है। IMF का पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद स्टाफ लेवल मुआहदे में मुसलसल ताखीर का सबब बन गया। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक IMF समझता है कि कर्ज जारी किया गया तो हुकूमत इसे इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेगी। IMF कर्ज की रकम सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी चाहता है। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान के चीन से बढ़ते माशी ताल्लुकात पर भी IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF मतवक्के निगरान हुकूमत से भी मुआहदे पर कारबंद रहने के साथ ये ज़मानत भी चाहता है कि किसी शोबे का मुख्तस फ़ंड बजट मंजूर होने पर दूसरी तरफ मुंतकिल न किया जाए। बजट में ऐसे अहदाफ रखे जाएँ जिनसे इनहराफ ना हो सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक फौरी पहुँचाए जाएँ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के तनासुब से किरायों में कमी की जाए। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी यकीनी बनाई जाए। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। नाजायज़ मुनाफेखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। 2 रुपये महंगा होकर 301 रुपये पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 82 पैसे का हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का जिना हाउस का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। कहा 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यकीन नहीं आता कि कोई अपने अजीम विरसे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुसल्लह अफवाज हम में से हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। जिस मुल्क में अपनी फौज ना हो तो फिर वहाँ दुश्मन की फौज होती है। जैकबाबाद की जेल में कैद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी के साथ जेल में मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ दरखास्त डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। नौ मई के जलाओ घेराव में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ घेरा तंग। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान का मरकजी गेट तोड़ने वाला मुलजिम धर लिया गया। रेडियो पाकिस्तान का मरकजी गेट भी बरामद। मुलजिम ने ये गेट कबाड़ में 9,000 रुपये में बेच दिया था। लाहौर में अस्करी टावर पर हमले में मुलविस तहरीक इंसाफ के 19 गिरफ्तार कारकुन जुडिशल रिमांड पर भेज दिए गए। कराची में 9 मई वाकयात पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई। कराची में जलाओ घेराव में गिरफ्तार 15 मुलजिमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में 50 से ज़ायद मुलजिमान गिरफ्तार हैं। मजम्मत काफ़ी नहीं, एतराफ़ जुर्म करें और 9 मई के जुर्म की जिम्मेदारी कबूल करें। जमान पार्क में छुपे दहशतगर्द कानून के हवाले करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा तस्लीम करो कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहरमती के पीछे मास्टरमाइंड तुम थे। पुलिस पर पेट्रोल बम गोलियां और पत्थर बरसाने वाला मजम्मत करके जान नहीं छुड़ा सकता। अस्करी तनसीबात पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ जंग के बराबर हैं। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा हमलावरों के ट्रायल आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। हम नई अदालतें और नए कवानीन नहीं बना रहे, पहले से कवानीन मौजूद हैं। ऐसे मुल्ज़िमान के पास हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। सईद गनी ने PTI छोड़ने वालों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर मेहमद सिंध ने कहा कि PTI छोड़ने वाले बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। PTI के तमाम मेंबर्स और वोटर्स मुल्क दुश्मन नहीं हैं। खुद को मुल्क दुश्मन पॉलिसी से अलग करने वालों के लिए पीपल्स पार्टी बेहतरीन ऑप्शन है।
अपने 190 मिलियन पाउंड्स के केस को छुपाने के लिए मुल्क दुश्मनों ने साजिश की कोशिश की। तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके कारकुनान ने जो हमले किए वो नाकाबिले माफ़ी हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ का गुजरावाला में यौम इस्तेहकाम रैली से खिताब। कहा आवाम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। इमरान खान अपनी फौज पर हमला करके अमरीका से कहते हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। 9 मई के वाक़यात के खिलाफ पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सियासी, मजहबी और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी रैलीज निकाली गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑल कराची ताजिर अलायंस, मुस्लिम लीग काफ, सिविल सोसाइटी, सियासी और मजहबी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलीज निकाली गईं। लाहौर में सिविल सोसाइटी की पाक फौज के हक में कैंट में रैली, कोयटा में सुन्नी उलमा काउंसिल की जानिब से प्रेस क्लब तक इस्तेहकाम में पाकिस्तान रैली निकाली गई। हैदराबाद, लाड़काना, नवाब शाह, जाम शोरो, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, मटियारी, सजावल, कंदकोट, थरपारकर और दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज की हिमायत में रैलीज निकाली गईं। मुल्तान, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरा, बहावलपुर, बनू, चारसद, मानसहरा, स्तोर, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और दीगर शहरों में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलीज निकाली गई। जिन्स का तयन फ़र्द की मर्जी से नहीं बल्कि तिब्बी मुआयने से होगा। विफाकी शरीयत कोर्ट ने शनाख्ती दस्तावेजात में मर्जी से अपनी जिन्स लिखवाने का कानून गैर इस्लामी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट की शेख 237 और ज़ेले शेख FN खिलाफ शरीयत हैं। एक्ट में ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स की तारीफ को मुतरादिफ करार देने से कन्फ्यूजन पैदा हुई। खुंसा और ख्वाजा सरा दो अलग पहचान रखने वाले अल्फाज हैं। खुंसा वो है जो पैदाइश के वक्त मुकम्मल मर्द या औरत ना हो। ट्रांसजेंडर वो है जिसके एहसासात उसकी जिन्स से मुताबिकत नहीं रखते। मुख्तलिफ ममालिक में जिन्स तब्दील करना आम हो रहा है मगर ये अमल इस्लाम में जायज़ नहीं। जैकबाबाद में सरकारी गंदुम में मिट्टी मिला दी गई। गोदाम से हज़ारों बोरियां बरामद। मुख्तियारकार का मिलावट में महकमा खुराक के मुलविस होने का इल्ज़ाम। कहा महकमा खुराक ने खरीदी गई गंदुम की हज़ारों बोरियों में मिट्टी की मिलावट की है। छापे के वक्त भी गंदुम की बोरियों में मिट्टी भरी जा रही थी। करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची वाले खबरदार के इलेक्ट्रिक ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपये 17 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मांग लिया। अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 49 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की अलग दरख्वास्त भी नेपरा को दे दी। बाकी मुल्क में अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त फैसला 31 मई को होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कराची के इलाके कुरंगी में नकल से मना करने पर मैट्रिक बोर्ड की विजिलेंस टीम को प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की धमकी। कहा तालिबात ऐसे ही इम्तिहान देंगी, जो करना है कर लें। वज़ीर तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू का नोटिस। नकल में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। कहा बोर्ड्स चेयरमैन और कंट्रोलर्स मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लें। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके गर्मी की लपेट में। मीरपुर खास में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 महसूस की जा रही है। सिब्बी में दर्जा हरारत 41, दादू, जैकबाबाद 40, लाहौर में डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 43 की महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद 32, कोयटा में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पसंद की शादी करने वाली कराची की रिहायशी निमरा काज़मी ने खुला के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत से रुजू कर लिया। निमरा काज़मी ने शौहर नजीब शाह रुख पर नारवा सलूक का इल्ज़ाम आयद किया है। निमरा ने गुज़श्ता साल अप्रैल में पसंद की शादी की थी। कायद की यादगार जला दी गई, यादें बाकी। जिना हाउस के दौरे पर आए किसान इत्तेहाद तंजीम के वक्त का कौमी विरसे की बर्बादी पर गहरे दुख का इजहार। शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा। पेशावर में यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के तलबा तालिबात का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तबाहाल इमारत का दौरा भी कराया गया। तलबा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोबारा ऐसे पुरतशद्दुद मुजाहिरे नहीं होंगे। प्यारों की निशानियों से तौहीनामे सुलूक। शोहदा के लवाहिकीन के दिल टूट गए। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद कहते हैं 9 मई के वाक़यात पर शोहदा के ख़ानदान एक दूसरे से मिलकर रो रहे हैं। बोले हमने किसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा ने कहा जिस वक्त यह हमला हुआ दिल खून के आंसू रो रहा था। कैप्टन मन्नानुल हसन शहीद के वालिद ने कहा कि हमारे बच्चों ने इस मुल्क के लिए जाने कुर्बान की। कैप्टन काशान नवीद शहीद की वालिदा ने कहा कि जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं उनका अल्लाह ही हाफिज है।
कारगिल के महाज पर जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, जिनकी बहादुरी का इतराफ दुश्मन ने भी किया। 65 की जंग में मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले कौमी हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर पाने वाले दोनों कौमी हीरोज के मुजस्मे 9 मई को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। पंजाब रेजिमेंट सेंटर के बाहर नस्ब कौमी हीरोज के मुजस्मों की बेहुरमती पर अवाम में गम और गुस्सा। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास करवाने का फैसला। काबिज भारत ने इजलास से पहले मकबूजा वादी को फौजी किले में बदल दिया। कश्मीरियों के घरों पर छापे, महासरों और तलाशी की कार्रवाइयाँ। गिरफ्तार अफराद की तादाद 1000 से भी ज़्यादा हो गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का G20 इजलास के इनेकाद के खिलाफ 22 मई को हड़ताल का ऐलान। सऊदी अरब में अरब लीग का सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुसूसी तौर पर शरीक। इजलास में शाम के सदर बशार उल असद, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की भी शिरकत। यूक्रेन के सदर भी सऊदी अरब पहुंच गए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अरब लीग के इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हमेशा साथ दिया। शाम के सदर बशार उल असद ने कहा कि अरबों के दरमियान मुसालहती किरदार अदा करने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो तनाज़ा नहीं बल्कि खुली जंग है। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स के 8वें रोज आर्मी की मेडल टेबल पर बरतरी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। 8वें रोज कई खेलों के फाइनल्स हुए। इनमें विमेंस और मेंस हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन के सिंगल्स, मिक्स डबल्स के अलावा बॉक्सिंग के फाइनल्स भी शामिल थे। कौमी सतह के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। बिग बी से गलती से मिस्टेक हो गई। पाकिस्तानी लिटिल क्रिकेट मास्टर को भारतीय बच्चा समझ बैठे। नन्हे क्रिकेटर की धुआंधार बैटिंग की 6 माह पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, भारतीय क्रिकेट का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पाकिस्तानी सितारों आसिम अजहर और गौहर मुमताज़ ने फौरन अमिताभ बच्चन की तस्दीक कर दी। कहा, सर आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके बहुत बड़े फैन भी हैं, लेकिन ये बच्चा पाकिस्तानी है। टीपू शरीफ का असली नाम क्या है? कि इस मशहूर सिंगर की आमदनी देकर टीपू ने गुलकारी शुरू की। टीपू की शादी ना करने की हैरानकुन वजह क्या है? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या रॉय का लिबास तवज्जो का मरकज। उर्वशी रौटेला की भी दबंग एंट्री। हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप अपनी फिल्म जैन डुबेरी की शानदार पजीराई पर आपदीदा हो गए। कान में रंगारंग मेला 27 मई तक जारी रहेगा। कैफी खलील की कहानी किसी और की ज़बानी नहीं सुननी। कैफी के चाहने वालों ने कहानी सुनो गाना औरों से ना गाने की अपील कर दी। किसी ने कहा कैफी खलील के अलावा इस गाने को कोई अच्छा नहीं गा सकता, तो किसी ने कहा चाहत फतेह अली खान के बगैर गाना गाने वालों की फहरिस्त मुकम्मल ही नहीं।